हेलो गाइस। आज हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो एक टाइप का जर्नल ही होती हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज ही रिकॉर्ड होती हैं सारी। बट जो जर्नल है उसमें क्या होता है कि हमारे बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड होती हैं। मान लो मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, और इस बुक का नाम है जर्नल। मेरी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, सभी की सभी ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड होती हैं। मान लो मेरा एक बिजनेस है मनीषाज कंपनी, ठीक है। जो मनीषाज कंपनी है, ठीक है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन डेली की यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। मान लो जो मेरी ट्रांजैक्शन है मंडे से लेके सैटरडे तक इस बुक में रिकॉर्ड होती हैं। और मुझे मान लो कि ट्यूसडे की ट्रांजैक्शन देखनी है, ठीक है, ट्यूसडे की मुझे कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखनी है किसी परचेज से रिलेटेड। तो बट मेरे लेजर तो अभी बने नहीं, मेरे लेजर तो अभी सैटरडे को बनेंगे। तो मेरी मान लो डेली की 1000 या 2000 ट्रांजैक्शन हैं, डेली की 1000 ट्रांजैक्शन हैं। तो क्या होगा कि मुझे ट्यूसडे की कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे जर्नल के सारे पेज देखने पड़ेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो वो मतलब उस ट्रांजैक्शन को ढूंढना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक अलग साइड पे रख के एक बुक और लगा लेते हैं, ठीक है। कि मान लो हमने एक बुक और लगा ली और उसका नाम रख दिया कैश बुक, ठीक है। कि मतलब जो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो इस बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो मतलब कैश की किसी भी ट्रांजैक्शन को हमें ढूंढने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हमने एक बुक और लगा ली, ठीक है, उसका नाम रख लिया हमने परचेज बुक। मान लो कि जितनी भी हमारी परचेज के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी इस बुक में आ जाएंगी। फिर एक बुक और लगा ली, उसका नाम रख दिया सेल्स बुक, यानी कि सेल के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इस बुक में आ जाएंगी। तो इससे क्या है, हमारा काम इजी हो जाएगा। जब हमने कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने हैं तो हम कैश बुक में से देख सकते हैं। जब परचेज के रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखनी है तो हम परचेज बुक में से देख सकते हैं। और जब कोई सेल के रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सेल बुक में से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हर एक बिजनेस में सब्सिडरी बुक्स होती कितनी है, कितनी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बुक चाहिए, 1 2 3 4 5 10 12, हमारे नीड पे डिपेंड करता है। जितनी हमारा बिजनेस की नीड है हम उतनी सब्सिडरी बुक्स लगा सकते हैं, उतनी सब्सिडरी बुक्स यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। सब्सिडरी बुक्स में हम जनरल एंट्रीज ही रिकॉर्ड करते हैं, बट अलग अलग बुक्स लगा लेते हैं बस, ताकि वो उन एंट्रीज को हम इजी तरीके से, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब मैं आपको टाइप्स दिखा देती हूँ, सब्सिडरी बुक्स की टाइप्स क्या होती हैं। ये देखिए, ये सब्सिडरी बुक्स की टाइप्स हैं, ठीक है, जो मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी आप अपनी नीड के हिसाब से, जो आपके बिजनेस की नीड है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो टाइप है सब्सिडरी बुक्स की वो ये है। फर्स्ट कैश बुक। कैश बुक तो हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कैश बुक के बारे में। कैश बुक में सारी हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है परचेज बुक। जो परचेज बुक है उसमें हम सारी परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्या है, जो परचेज बुक है उसमें हम सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। जो सेल्स बुक है उसमें हम सेल के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। जो परचेज रिटर्न बुक है उसमें हम सारी परचेज रिटर्न के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें सेल्स रिटर्न के। इसी तरह बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग। जो बिल्स पेबल बुक है और जो बिल्स पेबल बुक है उसमें हम सारे बिल्स पेबल के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और अब आगे बात जर्नल प्रॉपर की। ये सारी बुक्स तो हमें क्लियर है कि ये सारी बुक्स में होता क्या है। कैश बुक में, परचेज में, सेल में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में। पर ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है। जर्नल प्रॉपर में वो सारी एंट्रीज आ जाती हैं जो इन बुक्स में नहीं आती, ठीक है। यानी कि जो भी बची खुची सारी एंट्रीज हैं, लाइक हम कह देते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की होगी, आउटस्टैंडिंग की होगी, ड्राइंग्स की होगी, कैपिटल की होगी, यानी कि जो एंट्रीज हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है, अदर सब्सिडरी बुक्स जो एंट्रीज कवर नहीं कर पाती हैं वो सारी की सारी एंट्रीज हमारी जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। यानी कि बची खुची जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी हम जर्नल प्रॉपर बुक में डाल देते हैं। आई होप आपको सबको सब्सिडरी बुक्स क्लियर हो गया होगा कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, सब्सिडरी बुक्स की टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सिडरी बुक्स की टाइप्स के बारे में करेंगे, उन पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जैसे कि परचेज बुक के बारे में करेंगे कि परचेज बुक क्या होती है, और उसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।